Degree, mathematic topic degree. What is degree and what is definition of degree? Highest power, important rules of degree. Do you know one small number decided the whole polynomial types? If you can find the highest power, you can solve any degree questions. 90% students make mistakes in finding degree. Are you one of them? IBS सक्कर STA टेस्ट में डिग्री के क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्या आप जानते हैं डिग्री समझ ली तो अलजेब्रा इजी हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान है। इस टॉपिक को समझ लिया तो डिग्री के जो ना अलजेब्रा में आपको डिग्री या हाईएस्ट पावर को जानना या फाइंड करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट रूल्स के डिग्री या हाईएस्ट पावर कैसे फाइंड करें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ चलने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनको गुजारिश है कि मेरे चैनल निसार से तो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। आज की टॉपिक है डिग्री। व्हाट इज डिग्री? मेन चीज सबसे पहले हम इसको क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। इसकी डेफिनेशन क्या है उसको हम पहले पढ़ेंगे। इन algebra the degree tells us the highest power exponent of a variable in an expression or polynomial is called degree। मैंने क्या कहा, मैं लिख भी लेता हूं यहां से। in algebra the degree tells us the highest power exponent of a variable in an expression or polynomial। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि इन अलजेब्रा में डिग्री बताती है कि हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल का किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है वो क्या होती है, डिग्री होती है। ठीक है, ये डिग्री बता रही होती है कि हाईएस्ट पावर कितना है। ये आपस में मिली हुई जुली बातें हैं। ठीक है, तो अब इनको हम सिंपल वर्ड्स में कैसे पढ़े? अगर मैं कहूं कि भाई इनको इन सिंपल वर्ड्स पढ़ना है, हम कैसे पढ़ेंगे इन सिंपल वर्ड्स? सिंपल वर्ड्स में हम कैसे पढ़ेंगे इनको? ठीक है, अब सिंपल वर्ड्स में इसको ऐसे कह सकते हैं कि डिग्री, जो डिग्री है उसको हम डिग्री को ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, मतलब जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, डिग्री होगा। ठीक है, किसी भी इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर होगा या हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो डिग्री होगा। ठीक है, मतलब कि हाईएस्ट जो ज्यादा से ज्यादा, अब हम कह सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 या 5x प्लस 7, तो इसमें जो एक्स स्क्वायर है हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है, डिग्री 2 है। इससे हम पूछे इस इक्वेशन के अंदर डिग्री क्या है, वो 2 है। ठीक है, अब इस हिसाब से हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, पहला एग्जांपल्स हम करते हैं। ठीक है, देखिए मैं पहला एग्जांपल कर लेता हूं। यहाँ पे एग्जांपल करते हैं हम, एक कोई भी एग्जांपल उठा लेते हैं। यहाँ पे देखें, अगर मैं कहूं कि एग्जांपल है x³ ठीक है प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, अब इसके अंदर जनाब ये देखें, इस एग्जांपल के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर
इस एक्सप्रेशन में डिग्री जो है वो क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, आप पहले तो देखें यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, ठीक है, एक्स का जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट या पावर है वो कितना है, 3 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये कांस्टेंट तो 0 होता है, कांस्टेंट पे 0। तो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ एक्स इज 3, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहां पे जो डिग्री है वो क्या है, 3, डिग्री भी 3 है। इस हिसाब से अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, अगर मैं सेकंड कोई भी उठा लूं एग्जांपल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है 5x पावर 4, 5x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। तो अब इसमें जो है ना हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या आएगा, x इज 4, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट जो पावर होगा। अब इसकी अगर हम पूछें कि डिग्री क्या है, इस एक्सप्रेशन के अंदर डिग्री भी 4 है, क्योंकि हाईएस्ट जो पावर होगा वो डिग्री होगा। इसकी जो डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4, ठीक है। अब मेन चीज ये है कि अगर तीसरा हम कोई एक्सप्रेशन लेते हैं 7, ठीक है, ये एक तीसरा एग्जांपल है 7। तो 7 क्या है, यहां पे हम कह सकते हैं देयर इज नो वेरिएबल, देयर इज नो वेरिएबल। तो यहां पे क्या होगा, डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 0 हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर एक चीज और याद रखें कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई क्यूब, ये एक्सप्रेशन जो है वो मल्टीप्लीकेशन में, एक्स एंड वाई क्या है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर जो पावर्स होते हैं या एक्सपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, फिर ऐड करेंगे, जैसे कि 2 + 3 = 5, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पे डिग्री क्या होगी, डिग्री आ जाएगी 5, ठीक है। ये आपको ज़हन में होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन के अंदर जो है ना वो पावर्स आपस में ऐड होते हैं। अब जो मेन रूल्स मैंने आपको कहे थे कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट रूल्स। इंपॉर्टेंट रूल्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स, ये मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ये जरूरी है आपको। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट, जब भी डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट 0, कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 रहेगी। कांस्टेंट नंबर होगा, कांस्टेंट नंबर मायने कि जैसे 7, 8, 10, 15, 2, 2, 3, 4, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो डिग्री है वो डिग्री क्या रहेगी, 0, ठीक है। दूसरी ये पॉइंट है कि डिग्री ऑफ अ लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन x पावर 1 = 1। कहने का मकसद ये है कि जब भी लीनियर इक्वेशन होगी या लीनियर एक्सप्रेशन होगा तो उसका जो डिग्री होगी वो 1 होगी। आपको हमें याद होना चाहिए। अब आपको पता है, हमने पहली वीडियो में ये सीखा था, समझा था कि लीनियर कौन से हैं, क्वाड्रेटिक कौन से हैं, क्यूबिक जो है ना एक्सप्रेशंस हैं, इक्वेशंस कौन सी हैं। तो इस सवाल से जो लीनियर इक्वेशंस होंगी, लीनियर मीन्स एक टर्म वाले, सिंगल टर्म वाले जो होते हैं, सिंगल वेरिएबल, तो उसमें पावर 1 होगी और डिग्री भी 1 होगी। इस हिसाब से अगर हम कहें कि डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मीन्स स्क्वायर, डिग्री 2 हो जाएगी। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। इस हिसाब से अगर डिग्री ऑफ अ क्यूबिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन 3, क्यूबिक एक्सप्रेशन मींस पावर जो है ना वो यहाँ एक्सपोनेंट 3 होगा तो उसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। लीनियर कांस्टेंट में आपको मैंने क्या बताया, डिग्री क्या आएगी, 0, लीनियर एक्सप्रेशन में डिग्री 1, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में डिग्री 2 एंड क्यूबिक एक्सप्रेशन में जो है डिग्री 3। अब जितना जितना हाईएस्ट पावर बढ़ता जाएगा वो डिग्री भी उतनी बढ़ जाएगी। अगर पावर 4 है तो डिग्री 4 है, अगर पावर 5 है तो डिग्री 5 है, हाईएस्ट पावर डिग्री 5 है तो डिग्री भी 5 है, ठीक है। ये था डिग्री। मैथमेटिक में जो टॉपिक थे डिग्री, उसके अंदर हमने उसके एग्जांपल समझे और इंपॉर्टेंट रूल्स भी समझे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में भी आएगा और इस पे फोकस करें, प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो मेरे चैनल निसार सातो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें और कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। अल्लाह हाफिज।